नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में अव्ययीभाव समास समास का एक प्रकार है। आइए इसे विस्तार से जानें और समझें, क्योंकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो अव्ययीभाव समास को हम बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए समझते हैं अव्ययीभाव समास क्या है। अव्ययीभाव समास परिभाषा देखिए, यहीं से इसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं। अव्ययीभाव यानी कि ऐसा समास जिसमें अव्यय के भाव की प्रधानता होती है, अर्थात इस समास में अव्यय की प्रधानता होने के कारण इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो विस्तार से समझें। आइए इसकी परिभाषा देखिए। पारिभाषिक रूप से हम समझेंगे कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान होता है, ये इसकी पहचान है, इसका पहला पद प्रधान होगा और वह अव्यय हो, यानी कि अविकारी शब्द होगा, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरी क्या पहचान है इसकी कि इनका प्रयोग क्रिया विशेषण के समान होता है। ये ध्यान रखने योग्य है कि इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने वाले अर्थात क्रिया विशेषण के समान होता है। और अगली क्या जानकारी है इसमें कि इसमें समस्त पद अव्ययी बन जाता है, यानी कि जो समस्त पद होता है यानी समास युक्त शब्द वो अव्यय के रूप में काम करता है, अव्ययी बन जाता है और इसमें कोई विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। तो मोटी मोटी ये तीन इसकी पहचान है। पहली है पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है, अविकारी। और दूसरा है इसमें क्रिया विशेषण और तीसरा ये समस्त पद बन करके ये अव्ययी बन जाता है, इसलिए इसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ संस्कृत के सामासिक शब्द हैं। यहाँ देखिए लिखा है मैंने टाइटल में कि संस्कृत से आए हुए सामासिक शब्द वो कैसे हैं। यथा शक्ति, तो यहाँ इनका विग्रह करेंगे, आएगा शक्ति के अनुसार। तो ये पहले जो पहला पद है इसका ये अव्यय है यथा। ऐसे यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, देखिए यहाँ प्रति भी उपसर्ग है, इसको विग्रह होगा दिन दिन। आमरण, आ उपसर्ग है, आ होगा इसका विग्रह मरण पर्यंत। आ जानू, आ उपसर्ग है जानू, यानी अजानुओं तक अर्थात घुटनों तक। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। ये उसके बाद प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, यानी कि ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं इनका पहला पद अव्यय है और अव्यय की प्रधानता होने के कारण ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। आइए और हिंदी में जो सामासिक शब्द हैं, भर पेट, इसका विग्रह होगा पेट भरकर। तो यहाँ भर जो है ये अव्यय है। ऐसे भर शक यानी पूरी शक्ति के साथ। निसंदेह, देखिए नि उपसर्ग है यहाँ पर, देखिए नि, तो संदेह के बिना। ऐसे निडर, यहाँ भी उपसर्ग है निडर में, नि, बिना डर के। अन जाने, तो अन उपसर्ग है जाने, जाने बिना। अनुरूप, अनु उपसर्ग है यहाँ देखिए अनु, ऐसे निडर में नी, यानी कि ये दो बार आ गया, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। ठीक है, यहीं से समझ लेंगे हम इसको, बिना डर के, निडर। तो यहाँ लगभग जितने भी शब्द हैं उनमें पहला पद जो इसका है वो प्रधान है, देखिए आप, और ये अव्यय हैं यानी अविकारी के रूप में है। देखिए उसके बाद आगे कई सारे उदाहरण हैं। उर्दू से भी कई सारे शब्द हिंदी में आए हैं, जैसे बेकाम यानी काम के बिना। दूसरा है वे मतलब यानी मतलब के बिना। बेशक, शक के बिना। बेपर्दा, बेफ़ायदा, फ़ायदे के बिना। बाकायदा, कायदे के अनुसार। हर रोज़, बखूबी, खूबी के साथ। रोज़ रोज़, हर रोज़ मतलब रोज़ रोज़। तो यहाँ देखिए बे उपसर्ग है, बे, बेशक, बेफ़ायदा, बाकायदा या बामुलायजा। हर रोज़, हर दिन, ऐसे शब्द हैं। बखूबी, बदौलत, ऐसे शब्द ये उर्दू के सामासिक शब्द हैं। तो इनमें भी अव्यय की प्रधानता है। फिर देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि संज्ञा या अन्य शब्दों की पुनरुक्ति से भी अव्ययीभाव समास के शब्द बनते हैं, अर्थात समस्त पदों का निर्माण करते हैं। जैसे रातों रात, यहाँ देखिए आप, यहाँ शब्दों की पुनरुक्ति यानी एक जैसे शब्द दो बार आते हैं। जैसे रातों रात में, रात रात दो बार आया ना, रात ही रात में। देखिए हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, यानी कि दो बार आया है, एक शब्द की पुनरुक्ति हुई है। घर घर, घर ही घर, बीचों बीच यानी बीच बीच। द्वार द्वार, द्वार ही द्वार, ये विग्रह है इसका,
पहले पहल यानी पहल ही पहल, ऐसे धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, और भागम भाग, भागने के बाद भागना। यानी कि आप देख सकते हैं ये संज्ञा से या अन्य से, जैसे भागम धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण से बना है, ऐसे क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, और भागम भाग या भागना क्रिया है। यानी कि पुनरुक्त शब्द एक जैसे शब्दों की आवृत्ति दो बार जहाँ होती है उनको मिला करके समस्त पद के रूप में लिख दिया जाता है। ऐसे उदाहरण ये सब अव्ययीभाव समास में आते हैं। तो दोस्तों इसकी यही पहचान है कि इसका पहला पद अव्यय होगा, और अव्यय होने के, अव्यय मतलब अविकारी या उपसर्ग कह सकते हैं इसे आप, और या इसमें पुनरुक्त शब्द होंगे, यानी कि एक शब्द बार बार, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, घर घर है, द्वार द्वार, ये जो शब्द आए हैं ये पुनरुक्त शब्द हैं। ऐसे कि रातों रात खबर फैल गई, तो ये उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो मित्रों ये था अव्ययीभाव समास। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।